हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे बैठक व्यवस्था और बैठक व्यवस्था ने अपने वर्ताकार क्रम पढ़ लिया था अपन ने। और वर्ताकार में आपको पता होगा अपन ने क्या पढ़ा था। जैसे मानो ये कोई वर्ताकार क्रम था, उसमें दे रखा है जैसे मानो ये कंडीशन है अपनी, और इसमें मैंने बताया था कि जो घड़ी की दिशा में चले तो क्या था अपना बायां, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में चले वो क्या था अपना दायां। अपन ने दोनों क्वेश्चन कर लिए थे सारे इसमें से, जो बाएं दाएं वाले जितने भी क्वेश्चन थे। और ये कौन सी कंडीशन थी अपनी, केंद्रोन्मुख वाली। और मैंने इसके विपरीत बताया था कि जब केंद्र के विपरीत और मुंह हो तो सीधी सी बात है, जब घड़ी की दिशा में चले तो हो जाएगा दायां और घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा बायां। ये कब होगा, जब केंद्र के विपरीत होगा। अब उसी कंडीशन में अपन आगे चलते हैं। वर्ताकार अपना खत्म हो गया था, आगे चले था अपना है वर्गाकार बैठक व्यवस्था। और वर्गाकार बैठक व्यवस्था में सीधी सी बात है वही कंडीशन होगी अपनी। भाई सीधी सी बात है, पहले सर्कल में बैठे थे, अब स्क्वायर में बैठे हैं, तो अब क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी, देखो जब भाई पहली बात तो ये कि वर्ग में बैठेंगे कैसे। जैसे मानो आपकी कोई एक टेबल है 4 कोने की, मतलब जो वर्ग के आकार की है, ठीक है। उसमें या तो उसको भुजाओं के बीच में बैठा सकता है या फिर उसके कोनों पे बैठा सकता है, ठीक है। और सबका मुंह मानो जैसे केंद्रोन्मुख हो, तो जब केंद्रोन्मुख हो, जब घड़ी की दिशा में चल रहा है तो घड़ी की दिशा में तो वही चीज हो जाएगी जो पहले था अपना। जैसे अपना सर्कल में भी यही था, यहाँ बायां था, तो अभी भी क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में बायां। और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, दायां। कहने का मतलब ये है क्या कि भाई जब क्लॉकवाइज चले तो लेफ्ट, और जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो राइट। और ये कंडीशन कब है, जब मुंह कहां हो, केंद्र की ओर। और केंद्रोन्मुख बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केंद्रोन्मुख। अब मेरी बात सुनो आप, अब कंडीशन क्या देखो। जैसे मानो ये कोई सर्कल है, एक नाम लिख देते हैं, अभी समझाने के साथ लिख रहा हूं। यहाँ जैसे मानो ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है। जैसे मैंने अभी भुजाओं के मध्य वाले बैठा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँ घड़ी की दिशा में, जैसे मानो यहाँ से यहाँ चले तो ये बायां हो जाएगा, ए के बाएं कौन बैठा, बी। और उल्टा चलूँ दायां तो दायां कौन हो जाएगा, ए। ये कंडीशन बताइए। अब यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज में क्या क्या आता है भाई। यहाँ से आपको एग्जामिनर या जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा होगा। अब आपकी मेन रूप से 4 दिशाएं होती है। ये उत्तर होगी आपकी, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ये मैं एक के लिए बोल रहा हूं। यदि व्यक्ति तो कहां बैठा, उत्तर में बैठा है, व्यक्ति तो कहां बैठा है, उत्तर में। लेकिन इसके मुंह की बात करें तो इसका मुंह कहां हो जाएगा, दक्षिण। तो इसको बोला जाता है दक्षिण मुखी। क्या बोला जाता है, दक्षिण मुखी। व्यक्ति तो बैठा तो है कहां पे, दक्षिण में, लेकिन इसका मुंह कहां है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, मतलब उत्तरमुखी। देखो दोनों चीज अलग अलग है। बैठा तो वो दक्षिण में, लेकिन इसका मुंह कहां है, उत्तर की ओर, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरमुखी। अब बात बोले बैठा कहां पे है, पूर्व में, लेकिन इसका मुंह कहां है, पश्चिम की ओर, तो इसको बोलेंगे पश्चिम मुखी। इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, इसके लिए भी यही बोलेंगे, ये बैठा तो कहां पे है, पश्चिम की ओर, लेकिन इसका मुंह कहां है, पूर्व की ओर, तो इसको बोलेंगे पूर्व मुखी। ये चीज ठीक है। अब एक बार वापस देखना चाहो देख लो। मैंने बताया आपको वर्गाकार में जब घड़ी की दिशा में चले, मतलब यहां से इधर चले तो होगा बायां। यदि वो भी लिखना चाहो लिख लो आप। भाई मुझे इधर से इधर आना है तो वो कंडीशन हो जाएगी बायां, मतलब लेफ्ट। जब मुझे घड़ी की दिशा में चलना, इधर से इधर बायां, इधर से इधर बायां, और इधर से इधर ये बायां। अब मैं वापस इसके विपरीत बोलता हूं। यदि मुझे घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, भाई घड़ी ऐसी चलती है आपकी, और घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब उल्टा, ये उल्टा, तो क्या हो जाएगा आपका दायां, राइट। ये दायां, ये दायां, और ये दायां। अब देखो एक बार स्टार्ट से बता रहा हूं। मैंने बोला कि व्यक्तियों का देखो वर्गाकार क्रम दे रखा है। वर्गाकार क्रम में क्या होगा, आपको या तो भुजाओं पे बैठाएगा या कोनों पे बैठाएगा। मैंने अभी भुजाओं वाली कंडीशन बताई है, कोनों वाली अभी क्वेश्चन में ले लेंगे अपन। तो जैसे मानो ABCD मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो सीधी सी बात है, व्यक्ति बैठा तो उत्तर में है, लेकिन उसका मुंह कहां है, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है, तो मुंह तो उसका कहां हो जाएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर कहने का मतलब दक्षिण मुखी।
और ये व्यक्ति बैठा है दक्षिण में, लेकिन इसका मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर, तो इसको बोलते हैं उत्तरमुखी। इसकी बात करें, ये बैठा तो पश्चिम पूर्व के अंदर है, लेकिन इसका मुंह कहाँ है? पश्चिम की ओर, तो इसको बोलेंगे पश्चिम अभिमुखी। या इसको बैठा कहाँ पे? पश्चिम में, और ये इसका मुंह कहाँ है? पूर्वमुखी, या इसको बोलेंगे पूर्व अभिमुखी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ बताया था आपको, जब घड़ी की दिशा में चले तो बायां और घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो दायां। इससे आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने अभी इसका बेसिक देखा था कि भाई कहाँ बायां बैठेगा, कहाँ दायां बैठेगा, वर्गाकार पर दे रखा है। अब क्वेश्चन देखते हैं। चार व्यक्ति ए, बी, सी और डी एक वर्गाकार मेज की भुजाओं पर इस प्रकार बैठे हैं कि, मतलब चार व्यक्ति दे दिए और उसने ये बोल दिया कि भुजाओं पर बैठे हैं, तो एक बार बना देते हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी के दाएं बैठा है, पहले तो भुजाओं पर बैठा है, मतलब यहाँ पे बैठा है, सीधी सी बात है। और यदि कुछ भी नहीं बोला जाए तो सबका मुख केंद्रोन्मुख होता है, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे आपका षटभुजाकार हो। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं बोला जाए तो आपका मुंह हमेशा केंद्रोन्मुख होता है। ये कंडीशन दे रखी है आपकी चारों की। आगे बोल रहा है ए बी के दाएं बैठा है। भाई मैं पहले बता चुका हूं आपका, देखो जब घड़ी की दिशा में चले, मैं बार बार बता चुका हूं कि क्लॉकवाइज चले तो क्या हो जाएगा आपका? बायां। बायां मतलब लेफ्ट। अब जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या हो जाएगा आपका? दायां और राइट। तो सीधी सी बात बोल रहा हो, क्या बोल रहा है? बी के दाएं बैठा। मैंने हमेशा बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, बी के दाएं। तो पहले बी को कहीं बैठा था, जैसे मानो मैंने बी को यहां बैठा दिया, ठीक है, और बी के दाएं की बात करें, यहां जाऊं तो घड़ी की दिशा में, तो वो हो जाता है बायां हो जाता है। बैठाना कौन सा है? दायां। तो मैं घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा। भाई घड़ी का काटा जैसे मानो 12 पे होगा तो वो 3 पे जाता है, तो अपन क्या करेंगे? घड़ी का काटा 12 पे, विपरीत दिशा की बात करें तो 9 की तरफ ले जाएंगे, तो 9 की तरफ कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। आगे बोल रहा है जो किसके लिए लगता है? मैं बार बार बता रहा हूं, जो कि जिसका हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए लगता है। बाद वाला मतलब बी के लिए। और उससे पहले मैंने एक चीज और बताई थी कि और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये वाले किसके लिए लगते हैं? हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए, मतलब ए के लिए। तो जो कि जिसका बाद वाले के लिए, और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, वो किसके लिए लगते हैं? पहले वाले के लिए। अब देखो आगे, जो पश्चिम की ओर मुंह किया। अब जो कौन है? बी। अब बी का मुंह पश्चिम की ओर नहीं, अभी कहां आ रहा है उसका? नीचे की ओर, मतलब दक्षिण मुखी हो गया, तो अब इसको यहां से हटाना पड़ेगा। अब बी का पश्चिम की ओर मुंह हो गया। ये भाई जगह तो पूर्व है, लेकिन इसका मुंह कहां हो गया? पश्चिम की ओर। अब बी को यहां से हटाया तो ए भी यहां आ जाएगा, एक ऊपर स्थान आ जाएगा। वापस देख लो, ये बोल रहा है बी के दाएं बैठा, ये वाला बी के दाएं हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा अभी सही है। फिर बोल रहा है जो पश्चिम की ओर मुंह की ओर बैठा, जो कौन हो गया? बी। बी का मुंह कहां है? पश्चिम की ओर, ये सही हो गया। आगे बोल रहा है सी बी का पार्टनर है। पार्टनर का हमेशा वर्गाकार में मतलब होता है आमने सामने बैठने वाला पार्टनर। भाई जैसे मानो कैरम बोर्ड भी खेलते हैं अपन, कुछ भी खाना खा रहे हैं तो सामने वाला पार्टनर, इसका पार्टनर ये, इसका पार्टनर ये, तो सी बी का पार्टनर है। तो इसके सामने कौन बैठ गया? सी। और यहाँ कौन हो जाएगा? डी। सीधी सी बात है, जब यहाँ सी बैठ गया बचा ये कौन हो जाएगा? डी। और ये क्वेश्चन पूछ रहा अपने को डी का मुंह किस दिशा में। भाई डी बैठा तो किस दिशा में? वो दक्षिण में, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरमुखी। उत्तर। भाई आंसर क्या हो जाएगा अपना? उत्तरमुखी। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में साथ में लेके आता है। ये अपना वर्गाकार का ही है, इसमें दोनों चीज डाली हुई है। कुछ व्यक्ति को दे रखा होगा बाहर की ओर बैठे और कुछ अंदर की ओर बैठे। एक बार क्वेश्चन देखते क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से, मतलब 8 व्यक्ति दे दिए, कि इनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर और 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं के बीच में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये कंडीशन है क्या? ये आपका कोई वर्ग हो गया। ठीक है, मतलब 4 यहां बैठे हैं यहाँ पे और 4 यहाँ पे बैठे हैं। अब देखते हैं किसको कहां कैसे बैठा रहा है। 4 कोनों पर बैठे लोग केंद्रोन्मुख हो रखे हैं, मतलब जो कोनों पर यहाँ पे बैठे हैं वो लोग अंदर की ओर मुंह है, इसका मुंह अंदर की ओर, इसका मुंह अंदर की ओर, इसका मुंह अंदर की ओर। कहने का मतलब इनमें जब भी बाएं दाएं बैठेगा जब घड़ी की दिशा में बैठेगा, मतलब बायां बैठेगा जब घड़ी की दिशा में, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है। और उल्टा होगा यहाँ पे दूसरों के लिए तो उल्टा हो जाएगा दूसरे से। देखो जबकि भुजाओं के बीच बैठने वाला का मुंह बाहर की ओर है, तो कहने का मतलब ये हो गया इनका मुंह बाहर की ओर हो जाएगा दूसरों का। ये भुजाओं के बीच में हो गया, इनका मुंह कहाँ है? बाहर की ओर। ये रहा बाहर की ओर और ये रहा बाहर की ओर। देखो क्या कहने का मतलब, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हो जाता है।
कि मतलब जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह सबका अंदर की ओर है, मतलब केंद्रोन्मुख है, लेकिन जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुंह कहाँ है, बाहर की ओर, इसका मुंह 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 बाहर की ओर। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 महिलाएं, ये चीज मैंने ध्यान रखना, 3 महिला भुजाओं के बीच में है, कहाँ पे है, यहाँ पे बैठी, जैसे मानो यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, मतलब 3 महिला को भुजाओं के बीच में होगी। अभी देखते हैं कौन सी होगी। और 2 कोनों पर बैठी, मतलब 2 ऐसी लेडीज होगी जो कोनों पर, मतलब यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है और यहाँ हो सकती है। कहने मतलब 3 तो ऐसी मतलब फीमेल है जो मतलब भुजाओं के बीच में बैठी, और 2 ऐसी है जो कोनों पर बैठी है। अब यहाँ तक भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, ठीक है। आगे बोल रहा है जी एक भुजा के बीच में बैठी है, जी एक भुजा के बीच में बैठी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो जी को बैठाते जैसे मानो यहाँ पे, अब जी के बाया दाया देखो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है। अब बोल रहा है जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, और बाएं दूसरे पर कौन है, ए। अब जी का यदि बाया लूम है तो घड़ी की दिशा में मुंह बाहर की ओर है, घड़ी की दिशा में इसमें दाया हो जाता है, तो इसमें क्या चलना पड़ेगा, उल्टा। जी के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन हो जाएगा आपका, ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और बैठी है मतलब ये फीमेल हो गई, जो फीमेल होगी इसको अपन गोला कर लेंगे। देखो जी एक भुजा के बीच में बैठी है मतलब फीमेल होगी। आगे चले। सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे पर बैठा है, मतलब सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे पर बैठा है, और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब 8 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 10 व्यक्ति दे रखे हैं तो हमेशा उसका आधा दे रखा है। जैसा मानो यहाँ चौथा दे दिया तो आमने सामने बैठाना है। अब आमने सामने बैठाना है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखी, ए या जी की पड़ोसी कौन नहीं होगी, उसकी वाइफ नहीं होगी। मतलब इसकी पत्नी, सी की पत्नी यहाँ भी नहीं बैठेगी, यहाँ भी नहीं बैठेगी, यहाँ भी नहीं बैठेगी। तो सी की पत्नी जैसे मानो, देखो आमने सामने कंडीशन, या तो ये खाली है या ये खाली है, तो सी की पत्नी को यहाँ बैठा सकते हैं क्या, सी तो यहाँ बैठ जाएगी। जैसे मानो सी की पत्नी, सी की पत्नी, यहाँ सी बैठ जाएगा, सी की पत्नी सामने बैठ जाएगी। भाई पत्नी को तो नहीं बैठाना यहाँ पे और यहाँ पे, तो सी तो बैठ ही सकता है। आगे देख, पड़ोसी नहीं है। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। बी किसी पर कोने पर नहीं है, बी किसी भी कोने पर नहीं है। भाई बी यहां बैठ सकता है, बी यहां बैठ सकता है, सॉरी बी यहां बैठ सकती है क्योंकि फीमेल है, तो बी किसी भी कोने पर नहीं है। अब बी को जैसे मानो मैं यहां बैठा हूं, या जैसे मानो मैं बी का पत्नी कौन लिख रखा है, बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो मैं बी को पति में जैसे मानो यहां बैठा रखता हूं, बी का पति। अब ये घड़ी की दिशा है, और घड़ी की दिशा के हिसाब से दाया क्या हो जाएगा, उल्टा जाना पड़ेगा। पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार मान रहा हूं मैं बी यहां बैठी है, अभी देख लेंगे चेंज होगा। तो बी किसी भी कोने पर नहीं है, तो अभी तो सही है, कोने पे कहां बैठा है, मैंने बीच में बैठा है, या तो यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। अब बी का पति यहां नहीं हो सकता, मैंने इसलिए यहां बैठा है क्योंकि यहां पहले से सी बैठा हुआ है, इसलिए मैंने बी को कहां बैठा, बी का पति कौन है, यहां बैठेगा जो भी है। आगे देखें अपन, आगे रखा बी और एच के बीच केवल डी है। अब ये रहा बी, और इधर इसके बीच की बात करें, इधर जी बैठा है, और यहीं बैठेगा जो भी बैठना है, कौन बैठेगा, एच, और वो कौन है, डी। और डी को क्या है, फीमेल है, तो बोला बना। आगे दे रखा है एच ए का पति है, एच है जो ए का पति है, मतलब ये फीमेल होगी, सीधी सी बात है। और ये कौन है, ए का पति। आगे दे रखा ई एक पुरुष है, ई का है, ई एक पुरुष है। भाई देखो अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पति की बात बोल रहा है तो मैं मानता हूं यहाँ ई है, अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं सर। देखो अब अपने को कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कितनी महिलाएं कोनों पर है और कितनी महिलाएं बीच में बैठी। एक बार देखना क्वेश्चन में, 3 महिलाएं भुजाओं के बीच में है, तो भुजाओं के बीच की बात करें, देखो पहली, दूसरी और तीसरी, ये तो कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है 2 कोनों पर बैठी, 2 कोनों पर, ये तो हो गया, एक तो होगी। अब दूसरी लानी है, लेकिन अपने को लिखना किसको है, एक तो ई को लिखना है, और ई के लिए इसने बोल दिया कौन है, पुरुष है, तो भाई पुरुष तो यही हो सकता है, पति है, जब पति है मतलब ई यहां बैठ जाएगा। अब बचा कौन है अपने पास, एफ बच गया शायद, एफ, और एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि अपने को 2 बंदी को, मतलब 2 लेडीज को अपने को कहां बैठाना है, कोनों पर, तो ये हो गया। अब यहां से आपको वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानो डी की पड़ोसी कौन है, तो कौन कौन हो जाएगा, आसपास में कौन बैठी, ई और डी। ये भी पूछ सकता है डी के मतलब दाएं चौथे कौन बैठा है, डी के बाएं चौथे कौन बैठा है,
ये भी पूछ सकता है बी के दाएं तीसरा कौन है, मतलब यहाँ से वो 10-15 जो मतलब 5-7 क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे या 1-2 क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। एक बार वापस देखना चाहो तो वापस देख लो एक बार कैसे होगा। देखो एक बार भाई दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 वर्ग के कोनों पर और 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में बैठे हैं। मतलब वर्ग के कोना मतलब ये हो गया कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। 4 तो यहाँ बैठे हैं और 4 बीच में, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे चले बैठे हैं। जबकि भुजाओं के बीच में बैठने वाले का मुंह बाहर की ओर है, मतलब ये व्यक्तियों का मुंह कहाँ है, बाहर की ओर। अभी तक सही बना रखा है, इसका मुंह बाहर, इसका भी मुंह बाहर, इसका भी मुंह बाहर। ठीक है, अब देखें आगे। आगे दे रखा 3 महिला, सॉरी, जबकि भुजाओं के बीच बैठने वाला का मुंह बाहर की ओर है। आगे दे रखा 3 महिलाएं भुजाओं के बीच में बैठी है, मतलब 3 महिलाएं भुजाओं के बीच, मतलब ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3। जिसको गोला कर रखा मैंने उनको फीमेल मतलब शो कर रखा है। और 2 कोनों पर बैठी है, तो 2 कोनों पर, ये पहली कोने पर और दूसरी ये रही कोने पर। ठीक है, आगे दे रखा है ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है। क्या बोल रखा है, ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है। और आगे बोल रखा है जी एक भुजा के बीच में बैठी है, तो भाई मैं जी को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, तो जी कौन है, बैठी है मतलब फीमेल होगी। अब आगे बोल रहा वो जी के बाएं दूसरे क्रम पर, इसका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है, तो सीधी सी बात इधर चल के पहला और दूसरा। आगे चले जी, आज सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा है। क्या बोल रहा है, सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा। मैं पहले बोल सकूं आमने सामने वाली कंडीशन होगी, क्यों होगी, 8 व्यक्ति है और 4 दे रखा है। ठीक है, आगे लेकिन एक कंडीशन दे रखी, और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब इसकी पत्नी कौन है, डी को ना तो यहाँ बैठा सकते हैं ना यहाँ बैठा सकते हैं। क्यों कि ए का पड़ोसी हो जाती, यहाँ बैठा था तो अभी, और यहाँ बैठा था, और यहाँ बैठा था तो इसकी पड़ोसी हो जाती। तो अपने डी को कहाँ बैठा दिया, यहाँ। अभी तक डी कंफर्म नहीं था, लेकिन सी की पत्नी कह रखा है और ये रहा सी। आगे बोल रहा है बी अपनी पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। बी अपने पति के दाएं, मतलब बी का पति यहाँ होगा और घड़ी की दिशा में चलेंगे जब भी तो दाया होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये बी। आगे बोल रहा है बी किसी भी कोने पर नहीं है, तो अपने बीच में बैठा है, कहाँ कोने पर है। आगे बोल रहा है बी और एच के बीच केवल डी है, ये रहा बी और ये रहा एच, इसके बीच में कौन है, केवल डी आ गया, अपने को दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है एच ए का पति है, एच है जो ए का पति है, ये रहा ए, ई एक पुरुष है, तो ई एक पुरुष हो गया, तो एफ अपना आपको फीमेल हो गया। अब यहां से जैसे मानो एक क्वेश्चन पूछना चाहूं मैं आपको कि डी के बाएं तीसरा कौन है, डी के बाएं तीसरा कौन है, तो पहले डी को पकड़ो, ये रहा डी। ठीक है, और डी के बायां का बोला क्योंकि इसका मुंह अंदर की ओर है, और बायां बोला मतलब घड़ी की दिशा में चलेगा बायां, तो पहला, दूसरा और तीसरा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कह सकता हुआ एग्जाम में कि जैसे मानो मैं, यदि एग्जाम में ये करता है कई बार कि मैं एच और ए का, यदि क्वेश्चन में दे सकता है एच और ए का स्थान परिवर्तन कर लूं तो नए के हिसाब से आंसर क्या होगा। यदि मैं एच की जगह पे ले आता हूं, यहाँ पे जैसे मानो ए को ले आता हूं और जैसे मानो यहाँ पे एच को ले आता हूं, अब वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि ए के दाएं तीसरा कौन है या एच के दाएं तीसरा कौन है। जैसे मानो मैं बोल देता हूँ एच के बाएं तीसरा कौन है, अब ये सीधी सी बात है, बाहर की ओर मुंह है, कहाँ मुंह है, बाहर की ओर मुंह है, तो बाएं की बात करें। यदि अंदर की मुंह केंद्र उन्मुख होता तो सीधी सी बात है बायां का बोलता मैं घड़ी की दिशा में जाता, और केंद्र के विपरीत बोल रहा क्योंकि मुंह कहाँ है, बाहर की ओर है, और इसका बायां बोला है तो विपरीत जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तब आंसर क्या हो जाता आपका। ऐसे क्वेश्चन पूछता, मतलब इस वीडियो का आराम से आप 2 से 3 बार देखना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या चीज देखी आपने। आगे चलते हैं अपन हेक्सागोन में, मतलब षटभुजाकार क्रम दे रखा हो उसमें कैसे क्या होगा। तो षटभुजाकार मतलब 6 भुजा, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें भी भाई बायां दायां आपका वही रहेगा क्योंकि मुंह इनका अंदर की ओर, कहाँ है, अंदर की ओर। जब घड़ी की दिशा में बोले मतलब क्लॉकवाइज बोले तो क्या हो जाएगा आपका बायां, बायां मतलब लेफ्ट, और जब एंटी क्लॉकवाइज बोले एंटी सी तो क्या हो जाएगा आपका दायां, राइट। मतलब कहने का मतलब इधर चले, मतलब इस साइड से चले, मतलब घड़ी का कांटा जैसे मानो 12 पे है और इधर आ जाए तो आपका हो जाएगा बायां, मतलब यहां से यहाँ जाए तो बायां, और इसका उल्टा चले तो दायां। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं अपन क्या होता है। जैसे मानो मैं यहाँ पे आपको ए बैठा देता हूँ, ये बी बैठा देता हूँ,
ये सी बैठा देता हूं, ये डी, ई और एफ। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, यहां आमने सामने बोल सकता है और दूसरा यहाँ पे वर्ड होगा, क्या वर्ड होगा, विकर्ण। और विकर्ण का मतलब होता है आमने सामने। तो इसमें क्या होगा, जब विकर्ण की बात करें तो सी के सामने कौन है, ये एफ, एफ और सी क्या हो जाएगा, विकर्ण। बी और ई क्या हो जाएगा, विकर्ण। और ए और डी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलेगा वो, विकर्ण बैठा। मतलब क्वेश्चन ये बोलेगा बी के विकर्ण ई बैठा है, तो मैं विकर्ण की बात बोलूं तो बी का विकर्ण कौन हो गया, ई, और ए का डी, और एफ का सी। ये आमने सामने बैठे हैं, या इसको बोल दो विकर्ण, इसको ऐसा बोल सकता हूं आमने सामने। ठीक। एक चीज और यहाँ पे देखनी पड़ती है, वो क्या होती है, देखो मैं एक बार बताता हूँ इधर। भाई ये आपकी चार दिशाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। समझना, देखो यहां से वहां कनेक्ट करेंगे अभी, और इन चार दिशाओं के मध्य से चार दिशाएं और निकलती हैं। कौन कौन सी है, यहां से, यहां से, यहां से। ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। ये कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। इन दोनों का मिला। और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। अब देखो क्या, क्यों लिखा है भाई, यहां भी वर्गाकार वाली बात आएगी। क्या बात आएगी, क्या भाई वो बैठा तो उत्तर में था, लेकिन उसका मुंह कहां था, दक्षिण में। मतलब यहां भी कहने का मतलब ये बैठा तो कहां है, उत्तर में, लेकिन इसका मुंह कहां है, दक्षिण की ओर। तो इसको बोलूंगा मैं दक्षिण मुखी, इसको बोलूंगा मैं उत्तर मुखी। लेकिन अब बहुत अच्छा समझ आएगा, ये बैठा तो देखो कहां है, इस तरफ, मतलब इस तरफ, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर बैठा, लेकिन इसका मुंह कहां है, उत्तर पूर्व की ओर। तो इसको क्या बोलूंगा, उत्तर पूर्व मुखी। वापस सुनना, समझ नहीं आया। ये बैठा तो दक्षिण पश्चिम में, कहां बैठा है, दक्षिण पश्चिम में, लेकिन इसका मुंह कहां है, उत्तर पूर्व की ओर। ये बैठा कहां है, दक्षिण पूर्व की ओर, लेकिन इसका मुंह कहां है, ऊपर की ओर। क्योंकि केंद्रोन्मुख कर रखा सबको, कहां कर रखा अपन ने, केंद्रोन्मुख। तो सीधी सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, ये बैठा तो कहां है, दक्षिण पूर्व की ओर, और इसका मुंह कहां है, उत्तर पश्चिम मुखी। इसकी बात करें भाई, ये बैठा तो उत्तर पूर्व में, मैंने आपको बताया सारी दिशा। देखो ये बैठा कहां है, उत्तर पूर्व में, लेकिन इसका मुंह कहां है, दक्षिण पश्चिम अभिमुखी या मुखी। ठीक है, इसकी बात करें तो बैठा तो कहां पे, उत्तर पश्चिम की ओर, लेकिन इसका मुंह कहां है, इस तरह, मतलब अपना दक्षिण पूर्व की ओर। क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व। तो मैंने आपको अभी हेक्सागोन में क्या बताया, एक चीज तो बताइए आपको, सारे केंद्रोन्मुख होकर बैठे। यदि विपरीत बोले तो सीधी सी बात है, इसका विपरीत हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा, इसका जो दायां है वो बायां हो जाएगा। ये तो है केंद्रोन्मुख। अब मैंने इसके बाद बताया, जैसे मानो एक नाम ले लिया मैंने, एबीसीडी, 6 व्यक्तियों को बैठा दिए, ठीक है, यहाँ बैठा है जैसे मानो। अब फिर मैंने इसके सामने बताया, मैंने कहा विकर्ण, विकर्ण मतलब ई का बी, इसका ये और इसका ये, मतलब ए का डी, एफ का सी, या सी का एफ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ई का बी, आमने सामने विकर्ण। एक बार फिर इसके बाद बताया मैंने, जैसे मानो इसके लिए बोला मैंने, बैठा तो उत्तर में, लेकिन इसका मुंह कहां है, दक्षिण अभिमुखी। और इसके बाद बोलूं बैठा तो दक्षिण में, लेकिन इसका मुंह कहां है, उत्तर मुखी। और ये बैठा कहां पे, सी की, मतलब कहां बैठा है, यहाँ पे, लेकिन इसका मुंह कहां है, उत्तर पश्चिम की ओर। इसका मुंह कहां है, उत्तर पूर्व की ओर। इसका मुंह कहां है, दक्षिण पूर्व की ओर। इसका मुंह कहां हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर। अब आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। षटभुजाकार में क्या क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U एक षटभुजाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं। एक षटभुजाकार, पहले मेज बना देते हैं, यू की षटभुजाकार मेज, P Q के सामने बैठा है। जैसे मानो ये बोल देता हूं मैं, P यहां बैठा दूं, Q यहां बैठा दूं, यहाँ कोई यहाँ बैठा तो आप उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये कुछ ना बोल दे। आगे पी क्यू के सामने बैठा, जिसके दाई और आर बैठा। अब जिसका किससे बोला है, क्यू, इसके मतलब क्यू के दाई और, किस और दाई और कौन बैठा है, आर। क्यू का जब घड़ी की दिशा में चले तो बायां होता है, और यहाँ पे कौन बैठा है, आर। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, यहाँ पे बैठे कौन, एस टी के सामने बैठा है, एस टी के सामने। भाई सामने सामने वाली कंडीशन देखो, ये तो है नहीं, ये है नहीं, अब यही बची है।
एस को यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ टी को, या मैं टी को बैठा सकता हूँ, यहाँ एस को बैठा सकता हूँ। मतलब आमने सामने में कोई हो सकती है, आप कोई भी एक कंडीशन ले लो। जैसे मानो मैं अभी लेता हूँ भाई एस यहाँ बैठा, टी यहाँ बैठा। आगे देखा किंतु पी का पड़ोसी नहीं। अब किंतु देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बार बार, जो कि जिसका, क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ, जो कि, और तीसरा वर्ड बोला मैंने जिसका, ये वर्ड आ जाए तो हमेशा लगता है बाद वाला जैसे मानो ये टी, और इसकी जगह पे ये वर्ड आ जाए तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये आ गया अपना किंतु, तो ये वर्ड किसके लिए आता है हमेशा, पहले वाले के लिए। तो यहाँ किसके लिए बोल रहा, आगे बोल रहा एस टी के सामने बैठा, किंतु पी का पड़ोसी नहीं। अब पी का पड़ोसी कौन नहीं होगा, एस नहीं होगा, तो ये पी का पड़ोसी नहीं है, सही अभी तक। तो मतलब यहाँ टी बैठा है और यहाँ कौन बैठा, एस। अब बचा कौन, देखो पी क्यू आर एस टी और यू बच गया। अब पूछ रहा है तो पी के पड़ोसी कौन कौन है, पी ये रहा, पी का पड़ोसी एक तो ये यू है और एक टी है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, यू और, देखो वापस देखना है, देख लो इस बार। भाई बोल रहा 6 व्यक्ति बैठे हैं और षटभुजाकार मेज के ओर बैठे। आगे देखा पी क्यू के सामने बैठा है, पी क्यू के सामने बैठा है, ये रहा पी और क्यू सामने। भाई किसी को ऐसा देखना है कि भाई मुझे चेंज करना है, लो मैं चेंज कर लेता हूं इनको सारा। कोई किसी को ऐसा लग रहा है क्रम समान है तो अपन चेंज करके देखते सारा। लोग देखना है बोर्ड पे, पी क्यू के सामने बैठा, लो मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ये पी बैठा दिया मैंने, ये क्यू बैठा दिया, पी क्यू के सामने बैठा, जिसके दाईं ओर आर बैठा। अब जिसके किसके लिए लगा, क्यू, इसके दाईं ओर कौन हो गया, आर, ये रहा आर, ठीक है। आगे बोल रहा है एस टी के सामने बैठा है, एस है जो, जैसे मानो एस को यहाँ बैठा दिया, टी को यहाँ बैठा दिया, आप यहाँ पे टी बैठा सकते हो, यहाँ एस बैठा सकते हो, और यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि पहले से वो आर बैठा है। तो मैं एक बार जैसे मानता हूँ मैं एस को यहाँ बैठा दिया, टी को यहाँ बैठा दिया। आगे देखा किंतु पी का पड़ोसी नहीं, किंतु कौन है, ये मतलब एस, पी का पड़ोसी नहीं है, तो अब यहाँ हटा दो इसको, यहाँ तो आ जाएगा एस और यहाँ कौन आ जाएगा, टी, सही है। अब एस इसका पड़ोसी नहीं हुआ, अब कौन बचा आपका, यू बच गया, लो ये। अभी भी आंसर क्या आ जाएगा, अब क्या पूछ रहा, पी का पड़ोसी कौन है, ये रहा पी, इधर तो है टी और इधर है यू, ये रहा यू और टी, आंसर नहीं है। थैंक यू।